हेलो दोस्तों, आई एम संगीता शर्मा। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज मैं आपको सबके बारे में बताते हुए एजुकेशन के बारे में भी बताती हूँ। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली पवित्र नदियों के नाम जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा। ये सारी नदियाँ जाके बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ये रही बंगाल, वे ऑफ बंगाल इंग्लिश में बोला जाता है। तो यानी ये जानकारी आप सबके लिए है। एजुकेशन फॉर ऑल। भारत में रहने वाले हर व्यक्ति हर तरीके से एजुकेटेड हों और सारी चीज़ों को उनमें जानकारी होनी जरूरी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, हर हर चीज़ में मेरा भारत नंबर 1 होना चाहिए। देखिए, पहली नदी है गंगा नदी। ये उत्तर प्रदेश से निकलती है हिमालय की गोद से और कहाँ जाके गिर जाती है? वे ऑफ बंगाल में। उसके बाद दूसरी नदी आती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, जो बहुत पवित्र नदियों में मानी जाती है। इनका अपना पूरा पूरा योगदान होता है, पवित्र होती हैं, पूजनीय होती हैं और सब इनकी बहुत श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं। ये तिब्बत से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से होती हुई बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। उसके बाद हमारी तीसरी नदी आती है गंगा। तीसरी नदी है हमारी गोदावरी नदी। ये भी दक्षिण की नदियों में जानी जाती है। ये दक्षिण से होती हुई वे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। सारी नदियाँ अपने आप में बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, पवित्र है, पूजनीय है। हर तरीके से इसकी पूजा की जाती है। अब वो महानदी, नाम से महानदी के नाम से बोली जाती है। नहीं, महा अच्छी नदियों में जानी जा रही हैं। महानदी ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होती हुई विशाल डेल्टा बनाती है। कहाँ जाके वेस्ट बंगाल में गिरती है। ये महाद्वीप को अति प्रिय नदियों में जानी जाती है। पांचवी नदी आती है कृष्णा नदी। ये जैसे बोला जा रहा है नदी के नाम से जानी जाती है। ये महाराष्ट्र से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में जाके जाती है। तो एक पवित्र नदियों के नाम से जानी जाती है। देखा दोस्तों, सारी नदियाँ अपना अपना कार्य इस प्रकार से करती हैं, हमारे देश को पवित्र बनाती है। क्यों? क्योंकि इनसे हमें जल मिलता है, स्वच्छता मिलती है, पानी के द्वारा हमारे सारे कार्य होते हैं और ये इसी करते हैं पवित्र मानी जाती है। चलिए, आज आपने स्टडी करी रिवर्स। कहाँ? वे ऑफ बंगाल में। कहाँ गिरती हैं 5 नदियाँ? ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा नदी। कहाँ जाके गिरती हैं सारी की सारी? वे ऑफ बंगाल में। ओके, बाय बाय। आज के लिए इतना। जैसे कि मैं आपको भारत में रहने वाली नदियाँ यानी इंडियन रिवर्स के बारे में बता रही हूँ। कुछ नदियाँ जो भारत से लेके भारत में नदियाँ बहती हैं। कुछ हिमालय रिवर्स होती हैं, कुछ साउथ रिवर्स होती हैं। हिमालय से बहने वाली नदी है गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इंडूज नदी, सतलुज नदी। ये नदियाँ सारी हिमालय से होकर निकलती हैं। इनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। इन्हें जो पानी मिलता है हिमालय, आप जान ही रहे हो, पता ही चल रहा है कि वहाँ 12 माह ठंडी होती है। ठंडी होने के कारण इनको पानी वहीं से मिल जाता है
पानी का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है। इस पशुओं को भी चाहिए होता है, हम लोगों को पीने के लिए भी चाहिए होता है। दूसरा, खेती के लिए उपजाऊ होता है, खेती में पानी आता है जब अन्न का उत्पादन होता है, फसलें आती हैं, फूल निकलते हैं, फल बनते हैं। इन सब में पानी का बहुत बड़ा बड़ा अपना योगदान होता है। यानी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदुस, सतलुज, रवि, इनको पानी ग्लेशियर से मिलते हैं, यानी हिमालय से। देखिए, ये आपने देखी हिमालय से बहने वाली नदियों के नाम। ठंड रहती है यहाँ पे, टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल ठंडा। लोग वुलन के कपड़ों का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हुए नज़र आएंगे। रात में ठंडी बहुत ज़्यादा, सुबह ठंडी ज़्यादा। दोपहर में आके सूर्य भगवान के दर्शन होते हैं, उसमें थोड़े लोगों को राहत मिलती है। लेकिन सुबह का मौसम और रात का मौसम बहुत ही ठंडा होता है। देख रहे हैं हम दोस्तों, इंडियन रिवर्स। अब मैंने आपको हिमालय की नदी बताई है, अब मैं आपको बताती हूँ साउथ रिवर्स, यानी दक्षिण की नदियाँ जो दक्षिण से निकलती है। ये नीचे का हिस्सा हमारा दक्षिण है, ऊपर का हिस्सा हमारा उत्तर में जा रहा है। देखिए आप, साउथ से निकलने वाली नदियों के नाम: नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी के नाम से जानी जाती है। लोगों की आस्था, लोगों का धर्म, कोई भी त्यौहार होता है, गंगा स्नान करना नाम में बहुत शुभ मानते हैं। लोग उसमें स्नान करते हैं, मन्नत मांगते हैं, अपने बच्चों का मुंडन करवाते हैं और काफ़ी नाना प्रकार की चीज़ें वहाँ जाके करते हैं और अपना खुशी का जाहिर करते हैं। साथ के साथ नदियों के दर्शन करना हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। बार बार स्नान करने से उनको सुकून मिलता है और खुशी हासिल होती है। देखो, साउथ में निकलने वाली नदियों को पानी मानसून से मिलता है और हिमालय से निकालने वाली नदियों का पानी कहाँ से मिलता है? ग्लेशियर से। साउथ में मानसून से और हिमालय में ग्लेशियर से मिलता है। दोनों का अपना अपना बहुत ही महत्व है। साउथ की नदियाँ, हिमालय की नदियाँ, दोनों नदियों में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आते हैं, जाते हैं, लोग घूमते हैं, फिरते हैं, आउटिंग करते हैं, कुछ धर्म से रिलेटेड, कुछ पर्यटक विभाग, जिससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है। जो कहीं भी जाता है उससे क्या होता है, हम लोगों को रोजी रोटी मिलती है, खरीदारी होती है, रेलवे ट्रांसपोर्ट को टिकट मिल जाती है, लोग अपने रहन सहन के लिए, इंजॉय के लिए खाने पीने का सामान खरीदते हैं। जहाँ पॉपुलेशन हुई वहाँ चीज़ों का लेना देना, आदान प्रदान, वहाँ के ड्रेसेस खरीदते हैं, तो रोज़गार को बहुत बड़ा साधन मिलता है। देखो दोस्तों, मैंने आपको बहुत ही साधारण शब्दों का इस्तेमाल करके, बहुत ही साधारण शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपनी भाषा को आपके सामने प्रस्तुत किया है। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी भाषा सभी को समझ आए। मेरी तरफ से एजुकेशन फॉर ऑल, यानी शिक्षा सभी के लिए। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एज, यू विल लर्न लास्ट ब्रेथ ऑफ, यानी कि हम अपनी आखिरी सांस तक पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ किसी से सीखते रहते हैं। सीखना ही हम सब के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एवरीवन इज़ नॉट परफेक्ट, सब में गुण नहीं होता, किसी में कुछ गुण होता है, किसी में कुछ गुण होता है। इन गुणों के आधार पे हर व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूव करता है, वो अपने आप में एक मूल्यवान बन जाता है। तो मूल्यवान बनने के लिए आप सबके लिए एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। सारी नदियाँ हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। महत्व रखने के कारण हमको उनको बार बार छोटे से लेके बड़ी बड़ी क्लासों में, कंपटीशन क्लासों में जितनी भी होती हैं, हम नदियों के बारे में बताते हैं और पूरी जानकारी देते हैं। जानकारी देने के साथ साथ हम ये भी बताते हैं हमारे दैनिक जीवन में पानी का कितना इस्तेमाल है और पानी हमको कहाँ से मिलता है। नदियों के द्वारा मिलता है, जो बिल्कुल नेचुरल माना जाता है, जिसकी हर व्यक्ति को, हर देश में, हर जगह इसकी ज़रूरत होती है। साथ के साथ मैंने आपको भारत का नक्शा बना के भी दिखाया। ऊपर हिमालय, नीचे साउथ, गुजरात, इधर देखिए
हर स्टेट को बताने की पूरी पूरी कोशिश करी है। मेरी ये कोशिश रहती है मेरी हर बात से आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छी नई जानकारी मिले, जिससे मेरा भारत, मेरे सभी मित्र जितने भी हैं सब साक्षर हो जाए, एजुकेट हो जाए। चलो दोस्तों, फिर मिलती हूँ मैं एक नई दृष्टि के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नई शिक्षा के साथ। ओके, बाय बाय संगीता शर्मा।